आज हम एक मुख्य टॉपिक पर हम परमेश्वर के वायदों से सीखने की कोशिश करेंगे और वो मुख्य टॉपिक है उपवास। मैं नहीं मानती कि संसार में और स्पेशली हमारे इंडिया में ऐसे कोई भी लेडीज होगी जो उपवास के बारे में नहीं जानती होगी। बचपन से लेकर हमने हमारे बड़े बुजुर्गों को हर एक एक दिन किसी न किसी खास मौकों पर उपवास रखते हुए देखा। लेकिन आज मैं उन नॉर्मल उपवास के बारे में बातचीत नहीं करने आई हूँ। मैं आज बातचीत करने आई हूँ परमेश्वर के निकट लेकर जाने वाले उपवास के बारे में। अक्सर हम लेडीज जब भी उपवास रखते हैं तो हम अपने उपवास के दिन को कैसे रखते हैं। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जिस दिन आप उपवास रखते हैं ना, उस दिन आप अपने शरीर को तो भूखा रखते हो, लेकिन आप अपनी आत्मा को भूखा रखकर परमेश्वर के सामने नहीं प्रस्तुत होते हो। जिस दिन आप उपवास रखते हैं उस दिन आप स्पेशली अपने घर का कोई ना कोई काम, कोई ना कोई सफाई, कोई ना कोई शॉपिंग का कोई ना कोई मैटर लेकर आप बैठे रहते हैं। और उस ड्यूरेशन में आपको लगता है कि चलो जी, खाना तो वैसे भी नहीं बनाना है, तो अपने घर का या अपने जीवन का जो मेरा रुका हुआ काम है, उस रुके हुए काम को मैं पूरा कर देती हूँ। और मैंने कई बार ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जो अगर उपवास रखती हैं तो अपने घर के सारे लोगों को भूखा रखकर उनको भी उपवास करवाती हैं। तो अगर आप भी ऐसा उपवास रखते हैं तो प्लीज स्टॉप हो जाइए। ऐसा उपवास परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है। जब आप परमपिता परमेश्वर के सामने अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर को मनाने के लिए अगर आप अपने आप को भूखा रखकर, उपवास रखकर परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, तो उपवास रखने की भी एक विधि है और एक नियम है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर के समक्ष उपवास रखने के लिए क्या नियम है और किस तरीके से हमें उपवास रखना चाहिए। सबसे पहले, जब आप उपवास रखते हैं तो अपने दिन की शुरुआत आप परमेश्वर के वायदों, परमेश्वर के वचनों के साथ करते हुए सुबह उठते ही परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर से एक वाचा बांधे और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं आज पूरा दिन अपने शरीर को भूखा रख रही हूँ, इसीलिए ताकि मैं आत्मा से तेरे साथ जुड़ सकूं। आप सुबह सवेरे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, बात करते हुए अपनी उस प्रॉब्लम को रखें जिसकी वजह से आप परमेश्वर के समक्ष उपवास में बैठे हुए हैं। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने परमेश्वर को पहला स्थान देने के बाद अपने जीवन का जो भी आपका दिनचर्या का काम है, उस दिनचर्या के काम को आपको लिमिटेड करके जल्द से जल्द आपको ख़त्म करके आपको उपवास के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ आराधना करते हुए और प्रार्थना करते हुए बितानी चाहिए। हम मत्ती में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि उपवास कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों को दिखावे का हो। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, एक नया शरीर, एक नई आत्मा को धारण करने वाला हमारा उपवास होना चाहिए। उपवास में हमारी ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हम जो मांगे ना, परमेश्वर उसी उपवास के खत्म होने से पहले हमें दे दे। लेकिन उपवास करने वाली मेरी कई ऐसे मैंने बहनों को देखा है जो अपने उपवास में कहते हैं कि हम चलो अन्न तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम फलहार खाएंगे, हम जूस पिएंगे, हम चाय पिएंगे, हम कॉफ़ी पिएंगे, हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, हम छोटी मोटी मिठाई खा सकते हैं। हम किसी न किसी प्रकार से वो अपने आप को खाने से डिटैच नहीं कर पाती है, अलग नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग उपवास के दिन में भी खाने में अटका हुआ रहता है। तो अगर आज भी आप कभी उपवास रखते हैं और उपवास के दिन में भी आपका दिमाग सिर्फ यही सोच रहा होता है कि मुझे शाम को क्या खाना है, मुझे अगर मेरा उपवास है मैं खाना नहीं खा सकती तो मैं और कौन सी चीज़ खा सकती हूँ, तो ऐसा उपवास परमेश्वर को प्रिय नहीं जान पड़ता। और परमेश्वर किसी तरीके से आपको बाध्य भी नहीं करता है कि आपको उपवास रखना ही है। अगर आपके मन में ये चीज़ है कि मुझे उपवास रखना है, तो परमेश्वर आपको उपवास रखने की ताकत देता है। तो कभी भी कपटियों के समान या दिखावा करते हुए या दूसरों को ये दिखाने के लिए कि लो जी मैंने तो उपवास रखा है 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, तो ये आपके और परमेश्वर के बीच की एक गुप्त वाचा होनी चाहिए कि आप परमेश्वर से किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर को मनाने के लिए आज अगर आप अपने शरीर को भूखा रखकर बैठे हैं, तो आज शरीर के साथ साथ आपको अपनी आत्मा को भी भूखा रखकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सिर्फ भूखा शरीर परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर को भूखा मन चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कि आप उसकी ओर निहारें, आप उसकी ओर मिन्नतें करें, आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताएं। इसीलिए परमेश्वर उपवास में आपको अपने समक्ष देखना चाहता है, ज़्यादा प्रार्थना करते हुए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको उपवास कैसे करना चाहिए और उपवास के समय में आपको निरंतर कैसे प्रभु के समक्ष प्रार्थना में स्थिर बने रहना चाहिए। मैं दीपा जनियानी एक बार फिर से जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टीचिंग और बाइबल के नए वचनों के साथ मिलूंगी। तब तक सभी को जय यीशु।